सो हेलो एवरीवन, आज है हमारा डे 3 ऑफ आवर डाइटिंग। और अभी मैं अपना योगा सेशन फिनिश करके आई हूँ। मैं लाइव योगा सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही बेसिक से किया है। इफ मॉर्निंग में हाफ एन आवर का, आप चाहें तो मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं और आप मेरा लाइव सेशन भी देख सकते हैं, जस्ट अप टू यू। एंड मैंने बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट किया है, जिसने कभी योगा नहीं किया है ना वो भी कर सकता है। बस आपका डे स्टार्ट करने के लिए आप चाहें तो वॉक भी कर सकते हैं, आप चाहें तो योगा मेरे साथ भी कर सकते हैं। आपको पता है, अगर आप योगा करते हैं ना, जो आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत आपको फोकस रखता है, काम रखता है। इसलिए एवरीडे ओनली हाफ एन आवर में अपना लाइव योगा सेशन करती हूँ। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज करती हूँ। एंड इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन मी। आज है डे 3 और आज की डाइटिंग में देखते हैं हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपनी मॉर्निंग ड्रिंक से। और आज मैं 2 मॉर्निंग ड्रिंक ले रही हूँ, दिखाती हूँ कि वो कौन सी है। ओके, सो अपना योगा फिनिश करने के बाद सबसे पहले मैं आती अपना वेट चेक करती हूँ कि मेरा वेट कितना है, जो कि आज मेरा वेट आया है 59.1। तो कल की डाइट लेने के बाद आई लॉस 400 ग्राम एंड आई वाज सो हैप्पी। तो अभी तक टोटल हमने 2 दिन ही डाइट करी है और 2 दिन में ही हमारा वेट जो है वो 900 ग्राम तक कम हो गया है। नॉट बैड, इजंट इट? एंड आई एम सो हैप्पी विद माई रिजल्ट। अगर आप भी ये डाइट मेरे साथ फॉलो कर रहे हो और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। और कुछ भी ऐसा है जो आपके अवेलेबल नहीं है, आप चाहते हो कि मैं आपको कोई और ऑप्शन दूं, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दूसरा ऑप्शन दे दूंगी। अपना वेट चेक करने के बाद मैंने अपनी मॉर्निंग की फर्स्ट ड्रिंक ली है, जो कि है मेरा घी वाटर, जिसको मैंने कैसे लिया, 1 ग्लास में आप वार्म वाटर डाल लो और उसमें 1 चम्मच डालो देसी घी, उसको अच्छे से मिक्स करो और आराम से सिप सिप करके पी लो। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो अपना पहले ड्रिंक है घी वाटर, उसको इस पोजीशन में बैठ के पीऊं, जिससे क्या होता है आपको कॉन्स्टिपेशन का भी इशू नहीं होता एंड आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप इस पोजीशन में नहीं बैठ सकते हो तो आप वॉल के साथ भी बैठ सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि ये ड्रिंक ऐसे ही बैठ के पियो। इवन अगर किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है और वो ये ड्रिंक लेता है, उसको भी ये बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो आप ये ड्रिंक मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम लो, रात को सोने से पहले भी लो और मॉर्निंग में उठते ही लो। एंड यू नो, घी वाटर पर्सनली मेरी फेवरेट ड्रिंक है, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिपेशन में ही हेल्प होती है। अगर आप डाइटिंग पे हैं तो भी ये ड्रिंक बहुत अच्छा है। इससे आपको फेस पे ना ग्लो रहता है, क्योंकि डाइटिंग की वजह से जितना ऑयल हमें खाना होता है वो हम नहीं खा पाते हैं, ये उसकी भी कमी पूरी करता है। ये मेरी मॉर्निंग की फर्स्ट ड्रिंक है। अभी मैं मॉर्निंग की सेकंड ड्रिंक पी लूंगी, लेकिन जो दोनों ड्रिंक मैं मॉर्निंग में लेने वाली हूँ उसमें मैं गैप रखूंगी 1 आवर का। तो मॉर्निंग की एक ड्रिंक लेने के बाद ये मेरी सेकंड ड्रिंक है। एंड मॉर्निंग में मैंने लिया था घी वाटर। पहले मैं घी वाटर डेली लेती थी, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब मैं अगेन दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ। फर्स्ट ड्रिंक जो है मेरी एवरीडे घी वाटर होगी और उसके बाद की जो सेकंड ड्रिंक होगी उसको मैं चेंज करती रहूँगी। लेकिन आज मैं ले रही हूँ मेथी दाना वाला वाटर, क्योंकि ये जो पूरा वीक है मैं मेथी दाने वाला ही वाटर लूंगी, क्योंकि मेथी दाने का वाटर जो है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है वेट लॉस के लिए। और आज है डे 3, पता लगा है 2 दिन हो गए हैं हमें अपनी डाइट करते हुए और कितना अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। आई एम सो हैप्पी। एंड अगर आपका कभी वेट लूज नहीं भी हुआ ना, तो भी डिमोटिवेट मत होना, बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना। क्या होता है, कभी कभी कुछ हम ऐसा खा लेते हैं जिसमें फैट ज़्यादा है, कार्ब ज़्यादा है और हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है जल्दी, और उससे जब हम वेट चेक करते हैं नेक्स्ट डे तो वेट कम नहीं आता, विच इज़ ओके। आप क्या कर सकते हो, कभी ऐसा हो तो नेक्स्ट डे हम अच्छी सी डाइट कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा वॉक कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेंगे, तो ये करके वेट लूज कर लेंगे। सो डोंट वरी। एंड यू नो, इस बार मैं अपना और आपका दोनों का वेट ना खा के कम कराने वाली हूँ। बिल्कुल भूखा रह के कम नहीं करेंगे, खाते खाते कम करेंगे। और 2 दिन से देखो हम खा ही रहे हैं अच्छे से। और आज तो ना दोनों मील इतने हैवी देने वाली मैं आपको, अच्छे से आपका पेट भरेगा और आपको लगेगा ही नहीं कि आप डाइटिंग पे हो। इतना यमी यमी टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कआउट करेंगे, दैट्स इट। एक्स्ट्रा वॉक करेंगे, हर खाने खाने के बाद, हर मील के बाद वॉक करेंगे। आज की जो भी दोनों मील हैं उसके बाद तो वॉक आपको करनी ही करनी है। बस ये सोचो कि आपको वॉक करनी है। अगर आपके नी में प्रॉब्लम है, किसी रीज़न से आप वॉक नहीं कर पाते हो, दैट्स ओके। मैंने अपना मॉर्निंग में जो योगा सेशन स्टार्ट किया है लाइव, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज से स्टार्ट किया है, बिगनर्स भी उसको कर सकते हैं। इवन अगर आपने कभी भी योगा नहीं किया है ना, तो भी आप कर सकते हो। बहुत बेसिक है। सी, नो वन इज़ परफेक्ट, आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट। मैं सोचती हूँ कि जो मुझे आता है ना वो मैं शेयर कर देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि नई नई चीज़ें लेके आऊँ। और जितनी मुझे डाइट की नॉलेज है वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, ताकि मैं भी अपना वेट लूज़ कर दूँ और आप भी कर लो मेरे साथ ही। एंड मुझे जितना योगा आता है उसके लिए मैंने योगा सेशन स्टार्ट कर दिया है कि हम मिलके योगा कर लेंगे। यू नो, योगा करने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट बताती हूँ। जितने भी वर्कआउट होते हैं आप करते हो ना, फिजिकली आप फिट हो रहे हो, लेकिन
योगा एक ऐसा वर्कआउट है जिससे आप फिजिकली तो फिट होगे, आप मेंटली भी फिट हो रहे हो। वो आपकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखता है, आपको फोकस देता है। इसलिए मुझे शुरू से ही ना योगा करना बहुत पसंद है। बीच में मैं हॉलीडेज पे चली गई थी, देन आई गॉट सिक, तो मैंने योगा छोड़ दिया था। लेकिन अभी स्टार्ट करा है और लाइव के थ्रू ना तो मुझे अच्छा भी लग रहा है। मैंने 2 लाइव सेशन दे दिए, उसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां मैं कर रही होंगी, लेकिन स्लोली स्लोली आई विल इम्प्रूव और फाइनली आपको बहुत अच्छा सा लाइव भी दिखेगा जब आप खुद कहेंगे कि साइका अब तुम्हारा लाइव अच्छा होने लग गया है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड बस इतना ही, साथ मिलके हम वेट लूज करेंगे। और वेट करो आज के ब्रेकफास्ट और डिनर का। आज का ब्रेकफास्ट तो जिनको चाइनीज़ लवर है ना उनको बहुत अच्छा लगने वाला है। और अगर आप चाइनीज़ लवर नहीं है तो उनके लिए भी मैं बहुत सारे ऑप्शन दे दूंगी ब्रेकफास्ट में, आप आराम से खा सकते हो। लेकिन ब्रेकफास्ट और डिनर बहुत ही हैवी देने वाली है, आराम से खाओ पेट भर के। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं आपको मिलूंगी अपने ब्रेकफास्ट के टाइम तो दिखाऊंगी कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। सो हाय, तो मैं बनाने जा रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। एंड आज मैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट खाने वाली हूँ जो कि है पास्ता। यस। एंड ये 2 टाइप का पास्ता मैंने बॉईल किया है। ये तो है होल व्हीट ब्राउन पास्ता और ये है ग्लूटेन फ्री जिसमें किनुआ एंड मेज फ्लावर 2-3 आटा मिलके ये सब कुछ है। तो ये मैं छोटा सा बोल ले रही हूँ। एंड ये मैंने इतनी सारी वेजिटेबल्स इसमें डालने वाली हूँ। ब्रोकली है, कॉर्न है, पनीर है, प्रोटीन बहुत ज़रूरी है मॉर्निंग में, कैरेट है, कैप्सिकम है, दैट्स इट। यही सब्जियां मेरे पास रखी थी जो पास्ता में डल सकती हैं। और अगर आपके पास मशरूम है आप मशरूम भी डाल सकते हो। तो लेट्स मेक इट। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे पास्ता बनाती हूँ। छोटा सा चम्मच ऑयल। वैसे मैं व्हाइट सॉस पास्ता भी घर पे बनाती हूँ, ग्रीन सॉस, रेड सॉस, सारे बहुत ही हेल्दी वे में। आप कहोगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। अपने बच्चों के लिए भी बनाती हूँ व्हाइट सॉस पास्ता एंड ग्रीन सॉस पास्ता, बहुत टेस्टी बनता है। ओके, तो सबसे पहले मैंने ऑयल डाला। ऑयल में मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो। एंड अब मैं सोते करूंगी थोड़ी सी वेजिटेबल्स। कैरेट, सबसे ज्यादा सोते कैरेट को ही करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं एक साथ ही डाल देती हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं सब कुछ अलग अलग सोते करूँ। ऑल गुड। बस पनीर में बाद में डालूंगी। थोड़ी सी वेजिटेबल सोते हो जाए उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा सोल्ट। नाउ I'm adding salt. That's it. आप इन वेजिटेबल्स को ना ज्यादा कुक मत करना, क्रंची रखना। और पास्ता में ना क्रंची वेजिटेबल्स बहुत अच्छी लगती है। और देर इसको सोते होने देते हैं। ये होगा आज का मेरा ब्रेकफास्ट। और इसके साथ मैं थोड़ी सी सैलेड लूंगी, क्रीमी सैलेड कुछ बनाऊंगी। और जब मैं बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। और ये जो वेजिटेबल्स है ना मैंने नाइट में ही कट करके रख दी थी। मेरी वेजिटेबल सोते हो गई है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पनीर। इसको भी थोड़ा सा सोते करना है, ज्यादा नहीं। ये है मेरी पास्ता सॉस, तो मैं ये भी डालूंगी इसमें 1 चम्मच, 2, 3, 3.5 स्पून मैंने इसमें डाली है पास्ता सॉस। आप ये पास्ता सॉस ना घर पे भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी होती है, घर वाली ज्यादा टेस्टी बनती है। और ये मैं डाल रही हूँ पेस्टो, टोमेटो पेस्टो। इसके लिए मुझे स्मॉल स्पून चाहिए होगा। इससे पास्ता का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसको मिक्स करो। अब ये थोड़ी सी कुक होएगी, इसमें भी वेजिटेबल थोड़ी सी कुक हो जाएंगी। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। कभी आपको जैसे ऑफिस में लेके जानी है और टाइम नहीं होता अपने लिए बनाने का तो आप ऐसी चीजें ना बना के रख सकते हो।
आप क्या कर सकते हो, वेजिटेबल नाइट में कट कर लो, पास्ता नाइट में बॉईल कर लो, और मॉर्निंग में जल्दी से आपको ये बस बनाना ही है। मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चों के लिए आज ग्रीन पास्ता बनाया था, तो थोड़ा सा पास्ता मैंने रख लिया अपने लिए, तो बच्चों का भी हो गया और अब मैं अपने लिए बना रही हूँ। इसमें हम डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, इसमें ऐड कर दो अपना पास्ता। हाँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे बाहर का रेड सॉस पास्ता खाते हैं ना, सेम। लुक में भी अच्छा लग रहा है ना, खाने में भी टेस्टी होगा। आपका पास्ता रेडी। अब बनाते हैं सैलेड। ओके, ये ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया है, अब बस इसका सैलेड बनाते हैं, देन आई विल एंजॉय माय ब्रेकफास्ट। फाइनली ब्रेकफास्ट टाइम, आई वाज सो हंग्री। या 12 बजे तक ना बहुत भूख लगने लग जाती है। खा के देखते हैं कैसा है। बहुत टेस्टी है। मज़ा आ गया खा के, बहुत टेस्टी है। और मुझे पास्ता नूडल्स बहुत पसंद है, आई लव इट। पर इतनी सारी सब्जियां आप डाल के बनाओ ना, तो पास्ता नूडल्स भी हेल्दी हैं। हम्म। बस पास्ता जो है ना, वो आप मैदे वाला मत लेना, दैट्स इट। और और आजकल मार्केट में बहुत हेल्दी पास्ता आ गए हैं, किनुआ पास्ता आ गया है, लेंटिल पास्ता आ गया है, जैसे चिकपी पास्ता आता है। और आप ऐसा कोई पास्ता ढूंढ लो, वो तो बहुत हेल्दी है। और सब्जियां ज़्यादा डालो, पास्ता एक छोटा बोल लो, दैट्स इट। एंड अच्छा, उन लोगों के लिए जो ना पास्ता खाना पसंद नहीं करते हैं, जिनको पास्ता अच्छा नहीं लगता, तो अब आप क्या खा सकते हो। अगर आपको चाट खाना पसंद है, तो आपको इतनी टेस्टी चाट बताती हूँ ना, मज़ा आ जाने वाला है। एक आलू ले लो, थोड़े से मटर और पनीर, 3 चीज़ें लेनी है आपको। आलू को और मटर को आप चाहो तो एक साथ बॉईल कर लो। उसके बाद एक थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसमें पोटैटो डाल दो, अपने पीस, ग्रीन पीस डाल दो, थोड़ा सा उसको सोते करो, उसमें पनीर डाल दो, उसमें सोल्ट पेपर लेमन, दैट्स इट। ये आपकी चाट रेडी है। और ये मत सोचो कि आलू है तो वेट बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता। फ्राइड आलू से ही बढ़ता है, बॉइल्ड आलू से नहीं बढ़ता। आप ये खा सकते हो। अगर आपको ये भी नहीं खाना है, तो आप रोटी खा सकते हो। आप स्टफ्ड रोटी खा सकते हो। रोटी का जो आटा है ना, उसको सब्जियां डाल के गूंद लो। जैसे आप पालक की प्यूरी से गूंद सकते हो, जुकनी को ग्रेट करके, कैरेट ग्रेट करके गूंद लो, उसकी रोटी बना लो। एंड रोटी के अंदर भी ना, जैसे रैप बनाते हैं ना, सब्जियों की फिलिंग कर दो, जैसे पनीर डाल दो उसके अंदर, और क्यूकम्बर डाल दो, टोमेटो डाल दो। अगर आप अनियन खाते हो, अनियन खा तो ऐसे करके रोल बना लो। अगर आपके यहाँ न्यूट्री है, तो उसको बॉईल करके थोड़ा सा सौते करके उसकी फिलिंग कर लो। कोई ना कोई चीज़ की फिलिंग कर लो, उसको योगर्ट के साथ एक सब्जी बना लो, उसका एंजॉय करो, जो भी घर में सब्जी आपकी बनी हुई है, ये खा सकते हो। और अगर 12 बजे का टाइम है, एक तरह से प्रॉपर खाना खाने का ही टाइम है, और अगर आपने राजमा चावल बनाए हुए हैं, कुछ भी ऐसा बनाया हो, तो वो खा सकते हो। एक छोटा बोल राइस लो, एक छोटा बोल ही राजमा लो, उसके साथ आप पनीर की कोई सब्जी बना लो, या कोई न्यूट्री की बना लो, या जो भी आपने बनाई है वो बना लो। और योगर्ट लेते हो तो योगर्ट ले लो, नहीं तो लस्सी ले लो।
आराम से आपका पेट भर जाएगा। अगर आपने वाइट छोले बनाए हुए हैं तो उसको बॉईल कर लो अलग से। आप क्या करना है, एक पैन में ना थोड़ा सा ऑयल लो, उसमें आप काफ़ी सारी सब्जियां डाल दो, अपने छोले डाल दो और उसको थोड़ा सा सौते कर लो। आपकी वाइट छोले वाली चाट बन जाएगी। उसमें लेमन डाल के उसको खा सकते हो। उसके साथ एक बड़ा सा पनीर का पीस ले लो, उसको हल्का सा तेल में ना, बिल्कुल बहुत हल्के से तेल में, बस तवे पे एक बार दो बार ऐसे फ्राई से कर लो एंड आप उसको खा सकते हो। स्प्राउट्स खा सकते हो, एक रोटी ले लो साथ में स्प्राउट्स वाली चाट ले लो। इतने ऑप्शन हैं। अब मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन दे दिए, आप कोई भी ले सकते हो। अगर इस पास्ता को खाने से मेरा वेट लूज हुआ ना तो मैं एवरी डे पास्ता खा सकती हूँ। तो आज इसको खाने के बाद ना जब कल अपना वेट चेक करूंगी तब देखते हैं कि क्या है, वेट लूज होता है या नहीं। वॉक पे जरूर जाऊंगी ये खाने के बाद। मजेदार बने। चीज़ की जरूरत ही नहीं है यार, लगी नहीं रहा कि चीज़ आने की आपको जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको चीज़ पास्ता इतना पसंद, थोड़ा सा चीज़ डाल लो, बस चीज़। देखो आप, अगर आप एक मील ऐसा हैवी कुछ ले रहे हो तो और जो सारे मील्स है ना उसमें आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आज जो फ्रूट स्नैक है ना उसमें मैं मैंगो या बनाना टाइप कुछ नहीं लूँगी। कोशिश करूँगी ग्रीन एप्पल या रेड एप्पल लूँ। देन डिनर जो होगा होगा। चाय के साथ जो स्नैक होगा वो भी बहुत लाइट लेने की ट्राई करूँगी, क्योंकि बैलेंस डाइट लेनी है। अगर आपने एक टाइम हैवी खा लिया तो नेक्स्ट टाइम आपको जो मील है आपका नेक्स्ट टाइम का, उसमें आपको थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। आप जैसे ये बोला है इतना हैवी है और अभी तो इसके साथ मुझे सैलेड लेनी थी जो कि मैंने अभी नहीं ली क्योंकि मुझे लगा मैं नहीं खा पाऊंगी, तो मैं अपने फूड के साथ लूँगी सैलेड। तो आपको भी ऐसे देखना पड़ेगा, अगर आपको लगता है कि आप हैवी खा रहे हो तो नेक्स्ट जो मील होगा उसको लाइट कर दो। पूरे दिन का खाना देख के खाओ। आप अपना बैलेंस ना खुद ही कर सकते हो अपने खाने का। एक बार बस आपको पता लग जाए क्या खाना है, किससे वेट लूज हो रहा है, उसके बाद आप कभी भी अपना वेट लूज कर सकते हो। तो एंजॉय। हाँ, तो ये है मेरी अब ग्रीन टी का टाइम। आज मैं तुलसी वाली ग्रीन टी पी रही हूँ और ये ऑर्गेनिक है। बट मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि इसका जो कलर है ना बिल्कुल ग्रीन की बजाय जैसे हम ब्लैक टी पीते हैं ना वैसा हो गया है। कि मैं इंडिया से लाई थी, आई डोंट नो क्या है भाई। और अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, आज का ब्रेकफास्ट बहुत हैवी हो गया था। मुझे पास्ता बहुत हैवी लगा, टेस्ट में तो खा लिया लेकिन उसके बाद यहाँ तक फुल हो गई थी मैं। तो इसलिए सोचा कि ग्रीन टी पीते हैं, थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाएगा। एंड जब भी मैं अगर हैवी खाती हूँ ना दिन में तो मैं ग्रीन टी पी ही लेती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ ग्रीन टी जो है वो मैं डे टाइम में पीऊँ, नाइट में नहीं पीऊँ। क्योंकि नाइट में ग्रीन टी पीने से ना नींद डिस्टर्ब होती है। अगर नाइट में आपके पास टाइम नहीं है कोई ड्रिंक बनाने का और आपको पीनी है तो आप कैमोमाइल ट्राई कर सकते हैं, वो अच्छी होती है, इससे आपको नींद भी बहुत अच्छी आती है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आजकल मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा चल रहा है। मॉर्निंग की बहुत अच्छी वॉक हो रही है, डेली मैं लाइव योगा कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा लाइव ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हो। मैं डेली मॉर्निंग में 6:30 आती हूँ एज़ पर ऑस्ट्रेलिया टाइम। अगर आप किसी और कंट्री से देख रहे हो और आपके लिए बहुत अर्ली है या लेट है तो उस लाइव योगा की वीडियोस भी हैं मेरे चैनल पे, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, तो अभी थोड़ा बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए देन आई विल गो फर्दर। और बस यही है। और बहुत अच्छी वॉक करती हूँ, मॉर्निंग वॉक, आफ्टरनून में भी ट्राई करती हूँ वॉक पे जाने का और इवनिंग में भी ट्राई करती हूँ। तो बस लगे हुए हैं वेट लूज़ करने में। और अभी 2 दिन में 1 kg लूज़ हो गया, दैट्स गुड। एंड अब मेरा टारगेट है कि कल तक मेरा 58 तो आ ही जाए। और देखते हैं, आज की वॉक बहुत अच्छी करनी ही पड़ेगी क्योंकि अभी मैंने पास्ता खाया है और जो कि वीट का था और थोड़ा सा किनुआ भी था उसमें। एंड नाइट में भी देखते हैं मैं क्या बनाऊंगी, कुछ लेट्स सी। एनीवे तो नाइट में भी वॉक करने जाएंगे। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आपका वेट अगर लूज़ नहीं हो रहा है ये डाइट करके
तो भी आप मुझे बता सकते हो, वी कैन चेंज द डाइट। तो हम डाइट चेंज कर लेंगे अगर आपको ये डाइट अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और किसी दिन आपका वेट कम नहीं हुआ, 200-300 ग्राम उल्टा बढ़ गया, कुछ ऐसा आपने खा लिया, वो ओके है। क्यों? क्योंकि क्या होता है फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्कुल भी रोटी चावल सब कुछ छोड़ दें, डाइटिंग पे आ जाओ, हमारा वेट बहुत अच्छा जा रहा है और एक दिन रोटी खा ली, वेट बढ़ गया, तो वो नॉर्मल है। और हम एकदम भी सब कुछ छोड़ नहीं सकते ना, इसलिए अगर अगले दिन आपका वेट बढ़ गया, इट्स ओके। उसके अगले दिन एक ऐसी डाइट कर लेंगे जिससे दोबारा वेट जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो ऐसे ही वेट मेंटेन होता है, अप एंड डाउन तो होता ही रहता है मेन, लेकिन एक टारगेट होना चाहिए। जैसे अभी मेरा टारगेट 55 का है और पता नहीं इस बार थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मेरा वेट जो है वो थोड़ा धीरे लूज़ हो रहा है, क्योंकि इस बार मैं थोड़ी डिफरेंट चीज़ कर रही हूँ। इस बार मैं कर रही हूँ कि मैं खाते खाते अपना वेट लूज़ करूँगी, मैं अपने आप को स्टार्व नहीं करूँगी, मैं प्रॉपर डाइटिंग पे नहीं जाऊँगी, प्रॉपर अपने आप को ऐसा नहीं कि बिल्कुल ये मन कर रहा है नहीं खाना, खाऊँगी। और लेकिन फिर भी हम वेट लूज़ करेंगे, थोड़ा सा धीरे होगा लेकिन वेट लूज़ हो जाएगा। आप लेकिन कंसिस्टेंट ये डाइट फॉलो करो और अगर जो भी आपका रिजल्ट है वो आप मुझे कमेंट में बता दो और आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग भी मैं आपको डाइट दे सकती हूँ, इट्स जस्ट अप टू यू। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी या मैं लाइव आऊँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मेरे चैनल को शेयर करें जो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं या जो भी योगा करना चाहते हैं, तो आप ये इनसे शेयर कर सकते हैं मेरा चैनल। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब आपको मिलूंगी अपने फूड स्नैक में, देन उसके बाद आगे। और तब तक के लिए एंजॉय करो, टेक केयर, चीयर्स। भाई ये क्या है, कोई मुझे बताएगा? एप्पल खाने के लिए उठाया और उसको जरा सा स्क्रैच करते ना, इतना ज्यादा ये वाइट वाइट निकल रहा है ना, लुक। भाई ऑस्ट्रेलिया में भी ये होता है, ये देखो। अब यार कैसे खाएं इस एप्पल को? अब पील के साथ तो खा ही नहीं सकते यार। एंड इंडिया में ना सबसे सुन लो, अरे तुम लोग तो बाहर रहते हो, प्योर खाते हो। भाई ये कहाँ से प्योर है? और ये सब देख के पील को भैया खा तो सकते नहीं है। लुक कितना ज्यादा है भाई। और मैं जितनी बार भी कर रही हूँ ना, वो निकलता ही जा रहा है। तो भाई इसको ऐसे तो खा नहीं सकते, ऑफकोर्स इसको पील करके ही खाना पड़ेगा। हाँ, तो ये है रियलिटी ऑस्ट्रेलिया के फ्रूट्स की। सो हेलो एवरीवन, सो फाइनली है चाय का टाइम। एक्चुअली आज मैंने सोचा था कि मैं ना आज अपनी चाय नहीं लूँगी क्योंकि बहुत हैवी ब्रेकफास्ट किया था, लेकिन मैंने ये स्वीट स्नैक कुछ बनाया है, बहुत ही टेस्टी बना है। स्पेशल इसको खाने के लिए ना मैंने अपनी चाय बना ली क्योंकि मुझे अपनी चाय के साथ मीठा खाना बहुत 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 पसंद है। और मैं कब से वेट कर रही थी कि मैं कुछ स्वीट स्नैक बनाऊंगी, लेकिन वो हेल्दी होगा क्योंकि हम डाइट पे हैं और कभी कभी हमें क्या होता है अपनी डाइट से ना पूरे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते खाने के। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जो हमारा स्नैक भी हो ना, उसमें भी कुछ ना कुछ हेल्दी स्नैक हो जिससे हमें पूरे न्यूट्रिशंस मिलते रहें। तो इसलिए मैंने ये स्नैक बनाया और ये बहुत टेस्टी है, स्वीट है। जिसको भी मीठे की क्रेविंग होती है आप ये बना सकते हो, बहुत बहुत टेस्टी है ये, मैं बता नहीं सकती। अगर आपको भी चाहिए ना तो आप मुझे लिंक करके लिख दो, मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर कर दूंगी। और आप इसको एक छोटा बोल आराम से भर के खा सकते हैं। इवन ऐसा नहीं है कि आपको चाय के साथ ही खाना है, आपका वैसे ही कभी मंचिंग करने का मन कर रहा है तो आप इसको छोटा बोल ले लो, हाफ बोल ले लो और आराम से खा सकते हो। इसमें सब कुछ ना बहुत ही हेल्दी है। इवन ऐसी चीज़ें हैं जो आप रेगुलर उसमें नहीं खाते होगे, आपको टेस्ट नहीं आता होगा, लेकिन ऐसे ना आपको इसका टेस्ट आएगा ही आएगा। तो ये हेल्दी स्नैक सच में आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। इसलिए जल्दी से कमेंट में मुझे लिख दो कि आपको ये रेसिपी चाहिए, सिर्फ रेसिपी करके लिख दो, तो मैं इसकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगी और अपने शॉर्ट्स में डाल दूंगी। और बस यही है, तो आज मैंने सोचा अपनी चाय इंजॉय करेंगे इस स्नैक के साथ। इसमें चने हैं, मूंगफली है, बहुत कुछ, चॉकलेट का टेस्ट है। और जो इसमें मैंने स्वीट डाली है ना, हेल्दी स्वीट ऑप्शन है, गुड़ खांड चीनी बिल्कुल भी प्रोसेस कुछ भी नहीं है इसमें से। और वैसे भी मैं गुड़ चीनी खांड ये सब कुछ जो होता है ना, जो कहते हैं सो कॉल्ड हेल्दी है, गुड़ एंड खांड,
वो भी शुगर ही है। तो अगर आप डाइटिंग पे हो, शुगर छोड़ रहे हो, तो आप ना गुड़ खा सकते हो, ना खांड खा सकते हो, ना देसी शक्कर खा सकते हो। हाँ, अगर आप डाइटिंग में नहीं हो और थोड़ा सा मीठा लाइक करते हो तो आप ये सब ले सकते हो, लेकिन डाइटिंग के पर्पज से बिल्कुल भी ना। और मैंने इसको अपने तरीके से इतना हेल्दी बनाने की ट्राई किया है, इसमें बहुत कुछ ऐड किया है, और बस आप भी इंजॉय कर सकते हैं ऐसा हेल्दी स्नैक अपनी चाय के साथ और फिट रह सकते हैं। एंड इसके बाद मैं मिलूंगी आपको डिनर के टाइम और बताऊंगी कि आज डिनर में मैं क्या ले रही हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ओके, नाउ इट्स टाइम टू मेक माय डिनर। अच्छा, आज डिनर में आपको दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। मैं डिनर में आज बना रही हूँ जवार के पुलाव। जैसे आप राइस के पुलाव बनाते हो ना, सेम एज इट इज मैं जवार के पुलाव बना रही हूँ। अगर आपको भी ज्वार के पुलाव बनाने हैं, सॉरी, तो आपको इसको रात को ना पूरी रात भिगोना होगा। मैंने इसको नाइट में भिगो दिया था और सुबह से भी ये वाटर में ही है, क्योंकि इसको बहुत टाइम लगता है बनने में, अदरवाइज ये अच्छे बनेंगे नहीं। और इसके लिए मैं वेजिटेबल्स ले रही हूँ। ये है मेरी पूरी प्लेट भर के सब्जियां, जिसमें मैं आलू भी ले रही हूँ, पोटैटो है, कॉलीफ्लावर है, जुकीनी है, कैरेट है, स्पिनच है, टोमेटो है। एंड प्रोटीन के लिए मैं इसमें डालूंगी न्यूट्री। तो ये है, और इसके साथ मैं इंजॉय करूंगी पालक वाली कड़ी। आज मैं पालक वाली कड़ी भी बनाने वाली हूँ। जनरली जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ तो मैं पकोड़े बहुत रेयर ही बनाती हूँ, मैं हमेशा उसमें पालक ही डालती हूँ। पहले मैं सोची थी इसमें दाल डालते हैं, इसको खिचड़ी की तरह बनाती हूँ, फिर मेरा मन पुलाव खाने का हुआ, तो इसलिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा डाल दो ऑयल। इसमें आप डाल लो जो भी बेसिक मसाले आपको डालने हैं, जीरा एंड हींग। अब इसमें डाल दो सारी वेजिटेबल्स। मैं तो सब कुछ एक साथ ही डाल रही हूँ। डन। इसको मिक्स करो। इसमें मैं डाल रही हूँ न्यूट्री। ये मेरी अपनी जवार। बेसिक मसाले जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जैसे कि सोल्ट, टर्मरिक, रेड चिली। अच्छा, मैं इसमें अपना मैगी मसाला भी डाल रही हूँ। आपको पता है ना, मुझे मैगी मसाला बहुत पसंद है, और मैगी मसाला से ना टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो थोड़ा सा मैगी मसाला। अच्छा, ये थोड़ा सा मसाला है, ये हमेशा मैं बना के रखती हूँ, ये टोमेटो वाला। और थोड़ा सा मैंने एक बार बस मसाला डाल दिया। डन। आप इसमें पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हो, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। बस इसको अच्छे से मिक्स करो। अब इसमें डाल दो वाटर। अच्छा, इसमें ना ज्यादा पानी नहीं डलता है, बस ये पानी में थोड़ा सा सोक हो जाए, जैसे राइस होते हैं ना, बस इतना ही। डन। इजी। अब इसको लगा दो सीटियाँ, और इसमें थोड़ी ज्यादा सीटी लगेगी। और दूसरी साइड में बनाने जा रही हूँ अपनी पालक वाली कड़ी। फाइनली इट्स माय डिनर टाइम। तो आज डिनर में मैं ले रही हूँ जवार की खिचड़ी है, थोड़ी सी सैलेड है, और है एक बोल कड़ी। ये जो कड़ी है, ये मैंने पालक वाली कड़ी ली है आज। मैं जनरली पालक वाली कड़ी नहीं तो सोयाबीन वाली कड़ी लेती हूँ। मैं बहुत ही रेयर होता है कि मैं खुद अगर कड़ी बना रही हूँ और उसमें पकोड़े बनाऊँ, बहुत बहुत रेयर। मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी कड़ी को ना और भी न्यूट्रिशियस बनाऊँ। या तो उसमें स्पिनच ऐड कर देती हूँ, नहीं तो मैं उसमें मेथी ऐड कर देती हूँ, और जो भी मेरे पास अवेलेबल होता है। मेरे पास अगर सोयाबीन होती ना तो मैं उसमें वो भी ऐड करती, पर अभी नहीं थी तो मैंने इसको अवॉइड कर दिया। एंड ये जो ज्वार की खिचड़ी है, आपने देखा है इसमें मैंने कितनी सारी वेजिटेबल्स ऐड करी है, क्योंकि मुझे वेजिटेबल्स खाना बहुत अच्छा लगता है। मुझे सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। इवन मुझे कोई भी सब्जी दे दो, मैं बहुत अच्छे से शौक से खाती हूँ, मैं बिल्कुल भी नखरे नहीं करती। बट मैं ऐसी नहीं थी, मैं एक टाइम था जब मैं बिल्कुल भी सब्जियां नहीं खाती थी, खाने में बहुत नखरे करती थी। तो माई मम यूज टू मेक वो चीनी वाला पराठा बनाते थे ना, तो मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत चीनी वाला पराठा बनाती थी। और पहले टाइम में ना पेरेंट्स लोग शुगर
सब कुछ देते थे अपने बच्चों को। लेकिन आज की डेट में आई थिंक इतनी अवेयरनेस आ गई है और हमें पता है कि हमने अपने बच्चों को कितनी शुगर देनी है या कितनी नहीं देनी है, या फिर अगर मीठा देना है तो काफी ऐसे हेल्दी ऑप्शंस आ गए जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ये अच्छी चीज है, अवेयरनेस होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए क्या अच्छा है। तो आज की डेट में मुझे लगता है आई नो कि मेरी बॉडी के लिए क्या अच्छा है, मैं अपनी बॉडी में वही डालती हूँ। इवन काफी लोग मेरी वीडियो देख के बोलते हैं कि आप सब्जियां बहुत खाते हो। हाँ, मैं सब्जियां बहुत खाती हूँ, और एक तो सब्जियां खाने से फायदा होता है कि आपको फाइबर मिल जाता है सब्जियों से, एंड यू नो जो सब्जियां हम खाते हैं उसमें अपना एक वाटर होता है एंड उससे भी आपको हाइड्रेशन मिलता है। तो सब्जियां क्यों ना खाएं जब उससे इतने बेनिफिट मिलते हैं। सब्जियां खाने से ही आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। और क्या होता है आज की डेट में हम क्या करते हैं, कार्ब ज्यादा खाते हैं और सब्जियों पे ध्यान कम देते हैं, इसलिए ये बैलेंस डाइट नहीं है। इसलिए आज की डेट में लोगों को ओबेसिटी हो गई है, लोगों को वेट गेन हो जाता है, उनको पता ही नहीं है कि वेट लूज कैसे करना है, क्योंकि कंट्रोल नहीं है खाने पे। ये नहीं पता है कि राइट प्रोपोर्शन क्या है हमारे खाने का। अगर हमें इसकी नॉलेज हो जाए ना, ट्रस्ट में आप अपनी बॉडी को समझ गए हो, आपको पता है कि आपको कितना खाना है, क्या खाना है। आप कभी भी वेट गेन भी कर रहे हो ना तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको कैसे वेट लूज करना है। एंड यू नो कड़ी तो मेरी बहुत ही फेवरेट है, स्पेशली जब मैं स्पिनच डालती हूँ, मुझे पालक वाली कड़ी बहुत अच्छी लगती है। एंड यू नो आज फॉर अ चेंज मैं कुछ देखते देखते अपना खाना खा रही हूँ। जनरली मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं कुछ वॉच कर सकूं, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम था और बहुत मन कर रहा था, तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है। ये नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा लेट्स वॉच दैट वन। अदरवाइज मैं खाना खाते समय नहीं देखती हूँ, पर हाँ कभी कभी चलता है, इतना रिजिड भी नहीं होती हूँ। एंड मुझे आपको एक और चीज बतानी थी कि मैंने एक चैलेंज स्टार्ट किया है कि मैं 1 मंथ में आपको अपना 5 kg तक वेट लूज करके दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी। अगर आप भी इस चैलेंज का पार्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में बस यस लिख देना, आई विल सपोर्ट यू एंड हम मिलके अपना वेट लूज करेंगे। ट्रस्ट में आप आराम से 5 kg लूज कर लोगे, लेकिन आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है अपनी डाइट का। मैं आपके साथ पूरी डाइट शेयर कर रही हूँ, उसको अच्छे से फॉलो करना है। 1 मंथ के लिए कोई भी हमें अपना ट्रीट डे या चीट डे कुछ भी नहीं लेके आना है। खाने पे कंट्रोल करना है, वाटर इनटेक करना है, सब कुछ जो जो मैं आपको बताती हूँ आपको वही करना है। एंड मॉर्निंग एंड नाइट ड्रिंक आपको बनानी है और लेनी है एवरी डे, वॉक करनी है एवरी डे, एंड मेरे लाइव योगा को आपको ज्वाइन करना है। एंड उसके बाद देखना हम सबका बहुत अच्छा वेट लूज होगा, ट्रस्ट मी। अपना डिनर करने के हाफ एन आवर के बाद मैं अपनी वॉक करने जाऊंगी, देखूंगी मुझे जितना टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि डिनर के टाइम में हाफ एन आवर से लेकर 45 मिनट की वॉक तो कर ही लूं। तो आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट। एंड आपको भी डिनर के बाद वॉक करनी ही करनी है, जिससे अगले दिन आपका वेट गेन नहीं होगा, लूज ही होगा। और जस्ट इन केस कभी लूज नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट गेन तो नहीं होगा ना, जितना है उतना रहे तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो। इसलिए कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना वेट को लेके, डिसअपॉइंट नहीं होना। अगर आप किसी को जानते हो जो अपना वेट लूज करने के लिए ट्राई कर रहा है तो आप मेरी वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए एंड हम सब मिलके अपना वेट लूज करें, हेल्दी रहें। मेरा एक्चुअली पर्पस वेट लूज करना नहीं होता, मुझे होता है कि हम हेल्दी रहें, हम अच्छा खाएं। और यू नो आप आज जो खाते हैं ना उसका असर आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स में मिलता है। इसलिए अगर आज का खाना अच्छा है ना तो आप इसका बेनिफिट जो है ना वो अपने नेक्स्ट 10 ईयर में देखोगे। इसलिए अच्छी डाइट होना बहुत जरूरी है। एंड सेम विद फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप पूरा दिन एक्टिव हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हो, फिजिकली एक्टिविटी करते हो, डांस, योगा, जुम्बा, कुछ भी, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा करेगा। आपको औरों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद ही अपना सारा काम कर सकोगे। एंड अगर आपको कोई भी फूड या ड्रिंक के ऑप्शन अच्छे ना लगे तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको और दूसरे ऑप्शन दे दूंगी। और अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है कि अगर आपका टमी बहुत ज्यादा आप चाहते हो अपना टमी अंदर करना है, या आर्म या चेस्ट, कुछ भी, तो उसके लिए भी मुझे प्लीज कमेंट कर देना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, पर्टिकुलर उस पार्ट की मैं वीडियो बना के शेयर कर दूंगी, और जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो आप भी ऐसे हेल्दी अच्छा अच्छा खाना बनाएं और अपनी पूरी फैमिली को खिलाएं। सो एंजॉय। ओके, तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ अपनी नाइट ड्रिंक। और नाइट ड्रिंक में मैं आज क्या ले रही हूँ आपको बताती हूँ। इसमें मैंने लिया है सौंफ, अजवाइन, जीरा एंड सिनेमन स्टिक। तो मैंने इनकी क्वांटिटी कैसे ली है, मैंने ½ टीस्पून लिया है सौंफ, ½ टीस्पून जीरा लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन लिया है, एंड छोटा सा सिनेमन का स्टिक लिया है। सो फाइनली इट्स माई नाइट टी टाइम। और मैंने आपको दिखा दिया है कि मैंने कौन सी नाइट ड्रिंक ले रही हूँ आज। क्योंकि आज मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन थोड़ा सा हैवी हो गया है। पास्ता भी देखो हैवी होता है, और रात का जो मैंने मील लिया है जो कि मेरा ज्वार की खिचड़ी थी एंड कड़ी सैलड, ये भी थोड़ा सा हैवी था। तो आज ओवरऑल थोड़ा सा हैवी फूड है। इसलिए मैंने डिनर करने के बाद अपनी 45 मिनट की वॉक फिनिश करी है, एंड उसके बाद आते ही मैं उसमें ये ड्रिंक ले रही हूँ।
तो आपको भी अपना बैलेंस ऐसे ही रखना है अपनी डाइट का। अगर आपको लगे कि कोई भी मील आप हैवी ले रहे हो तो आप वॉक अपनी एक्स्ट्रा करो, लेकिन वॉक करनी ज़रूर है। आपको वॉक को स्किप नहीं करना है। अपनी नाइट ड्रिंक्स ऐसी बना के रखो। अगर आपके पास डेली टाइम नहीं होता है तो मैं हमेशा कहती हूँ 3 दिन के लिए एक ही नाइट ड्रिंक बना के फ्रिज में रख लो, और जब भी आपको पीना है कप में डालो, गर्म करो और आप उसको ले लो। आप ऐसे कर सकते हो। ये उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो ऑफिस जाते हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। इवन घर पे भी रह के अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है डेली ड्रिंक बनाने का, तो मैं भी ऐसे करती हूँ, मैं एक्स्ट्रा बना लेती हूँ ड्रिंक और मैं उसको फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ 3 दिन के लिए। अगर आप 3 दिन से ज़्यादा करते हो तो आपको फ्रीज़र में रखना पड़ेगा, अदरवाइज उसमें स्मेल आती है अजवाइन के वाटर में। लेकिन ये जो वाटर है ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर आपके वहाँ पे समर है तो आप ये वाटर थोड़ा अगर चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, बस दिन में एक बार ले लो। और अगर आपको लगता है नहीं बहुत गर्मी है, आप ये मसालों वाला वाटर नहीं ले सकते, तो आप इलायची वाला वाटर भी ले सकते हो। आप जीरे वाला वाटर भी ले सकते हो। खाली जीरा लो और उसको पानी में गर्म कर लो, इलायची को कर लो ऐसे एक एक कोई भी आप ले लो, सारे मिक्स मत करो। और आप कैमोमाइल टी ले सकते हो, आप मिंट टी ले सकते हो, मिंट टी भी बहुत अच्छी है। तो ये ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको डाइट के साथ साथ ना ये टीज़ लेनी ही लेनी है, वॉक करनी ही करनी है। एंड डेली मैं मॉर्निंग में अपना योगा का लाइव सेशन करती हूँ। अगर आप किसी भी रीज़न से मुझे लाइव सेशन में ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो वो वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। आप सर्च कर लो सारिका का सफ़र लाइव, तो आपको सारा मेरा डेली का लाइव दिख जाएगा, जो जो मैं योगा करती हूँ। आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। देखो, योगा से वेट लॉस होता है लेकिन थोड़ा स्लो प्रोसेस है वेट लॉस का। लेकिन योगा आपकी बॉडी पे वर्क जो करता है ना, दैट इज़ वंडर। अगर आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में पेन है तो योगा बहुत अच्छा हेल्प करता है आपके बॉडी पार्ट के लिए, आपके पेन को रिलीव करता है। इसलिए मुझे पर्सनली योगा बहुत पसंद है करना। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ योगा आपको फिजिकली फिट तो रखता है लेकिन मेंटली भी आपको स्ट्रॉन्ग करता है, फोकस करता है, फिट रखता है। इसलिए पर्सनली मुझे एटलीस्ट मैं हाफ एन आवर का योगा तो करती ही करती हूँ। इसके अलावा मैं अपना वॉक भी करती हूँ। कभी कभी इवनिंग में मैं अपना जुम्बा वर्कआउट भी कर लेती हूँ। अगर आप कहोगे तो मैं वो भी इसकी लाइव वीडियो बना दूंगी, तो आप और हम साथ ही कर लेंगे इवनिंग में। और बस इतना ही वर्कआउट हो पाता है, अब इससे ज़्यादा वर्कआउट का टाइम भी नहीं है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस। एंड अगर आपको ये मेरी वीडियो इफेक्टिव लग रही है, आपको लग रहा है कि मेरी वीडियो जो मैं बना रही हूँ उससे आपको थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगी एंड लाइव आऊँगी आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इससे हम कनेक्टेड भी रहेंगे। और कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे प्लीज़ कमेंट कर देना। एंड वन मोर थिंग, मैंने ये एक चैलेंज लिया है कि 1 मंथ में मैं अपना 5 kg तक लूज़ कर लूँगी। अगर आप चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो इस चैलेंज में। एंड अगर आपको इस चैलेंज में कहीं भी डाउट हो रहा है तो आप मुझसे पूछो। और इस चैलेंज में अगर आपका कभी कभी वेट बढ़ भी रहा है, इट्स ओके, लेकिन एट द एंड यू विल सी 1 मंथ में हम 5 kg लूज़ कर ही लेंगे। अभी तक ऑलमोस्ट हमने 2 दिन में ही 1 kg लूज़ कर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। आज की डाइट थोड़ी सी मुझे लगता है हैवी है, तो कल का वेट हो सकता है थोड़ा कम लूज़ होगा या लूज़ नहीं भी होगा, पता नहीं, देखते हैं, कल वेट करने के बाद ही पता लगेगा। लेकिन हमें मोटिवेट रहना है, हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर वेट लूज़ नहीं भी हो रहा है तो भी इस ओके, अगले दिन हो जाएगा, डबल वेट लूज़ होएगा, डोंट वरी। जितना स्लो आपका वेट लूज़ होगा ना उतना ही अच्छा है। उससे क्या होता है, आपका वेट गेन नहीं होगा। इसलिए स्लो प्रोसेस बहुत ही अच्छा है। एंड अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। सेम चैनल का नाम है मेरा, सारिका का सफ़र। प्लीज़ सपोर्ट मी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ये वीडियो बनाने में, रिकॉर्ड करने में, एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम जाता है। एंड आई जस्ट वॉन्ट योर सपोर्ट, दैट्स इट। बस आज के लिए इतना ही। बस अब मैं अपनी ये ड्रिंक फिनिश करूँगी, उसके बाद थोड़ी सी मैं बुक रीडिंग करती हूँ। ये मैंने अपना रूटीन बनाया। और देन मैं 9 o'clock तक सो जाऊँगी। मैं 9 o'clock सो जाने का ट्राई करती हूँ कि मैं डेली 9 o'clock तक सो जाऊँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में 4 o'clock उठना होता है। ऐसा नहीं है कि मुझे उठना ही उठना है, मैंने ये अपना रूटीन बनाया है कि मैं 9 to 4 ही अपनी नींद लूँ, 9 o'clock सो जाऊँ, मॉर्निंग में 4 o'clock उठ जाऊँ। उससे क्या होता है, 4 o'clock उठ के मैं थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ। देन अपना फ्रेश होने के बाद अपना नाम जप करती हूँ। नाम जप करने के बाद मैं अपनी वॉक करती हूँ। देन आके ब्रेकफास्ट रेडी वेडी करती हूँ सबके लिए। देन शावर लेना, उसके बाद अपनी ड्रिंक लेती हूँ। ब्रेकफास्ट मैं करती हूँ, फर्स्ट ब्रेकफास्ट जो होता है वो मेरा 12 बजे होता है। फिर एक फ्रूट स्नैक, फिर चाय का स्नैक,
एंड देन डिनर करती हूँ अराउंड 7 o'clock। बस ये सब पूरा खाना होता है। दिन में पानी पीती रहती हूँ और ये ड्रिंक्स लेती रहती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। हर मील के बाद कोशिश करती हूँ कि वॉक करूँ ही करूँ, और आज तो मैंने मॉर्निंग में भी वॉक करी थी पास्ता खाने के बाद, और अभी भी वॉक करी है। तो दैट्स गुड ना, कल ताकि मेरा वेट जो है अगर कम नहीं होगा तो इट्स ओके, एटलीस्ट बढ़े ना। तो बस इतना ही आज के लिए। प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाएं, अपने आप को हेल्दी रखें, और अपनी फिजिकल एक्टिविटी कंटिन्यू करें। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग हो, जॉगिंग हो, वॉक हो, जिम हो, एरोबिक्स हो, डांस हो, जुम्बा हो, योगा हो, जो भी आपको अच्छा लगता है प्लीज़ उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि फिजिकल वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने लेट 30s में हो या 40 क्रॉस कर चुके हो तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा वेट लिफ्टिंग भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि क्या होता है, हमें मसल स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दो। अगर आपको अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है तो आपको बाहर के प्रोटीन पाउडर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक होममेड प्रोटीन पाउडर जो कि मैंने बनाया था, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर दी है। आप होममेड प्रोटीन पाउडर सारिका का सफ़र करके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। बहुत ही हेल्दी है, आप भी खा सकते हो, अपने पेरेंट्स को दे सकते हो, अपने बच्चों को दे सकते हो, किसी भी एज के लोग खा सकते हैं उसको, कोई भी उसका परहेज नहीं है। लेकिन आपको लेना है, इससे क्या होगा, आपके नीज मसल्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और बस दैट्स इट। तो ओके, बस मिलती हूँ आपको कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, आई लव यू एंड एंजॉय योर टी।